ये प्रपोजल रखो, नहीं तो पछताओगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर वेरी फाइन, डूइंग वेरी वेल। बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं दिया। अभी सोच रही हूँ कि हफ्ते में 3 ही दिन मैं ब्लॉग दूँगी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे या फिर मंडे। तो आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें करने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये स्पेशली फॉर वुमेन। सबसे पहले तो मैं उन माँ बाप को बोलूँगी कि आपके घर में जो बेटियाँ हैं प्लीज़ उनको संभाल के रखिए, और जो लड़की लोग हैं उन लोगों को मैं बोलूँगी कि आप लोग भी संभाल के रहिए। सबसे पहले खुद का ध्यान रखिए, ऐसे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए। आप सोचेंगे कि यार हमारे लिए कोई प्रिंस आएगा, प्रिंस लेके चला जाएगा, बहुत अमीर होगा, ये होगा, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आपको लाइफ में ये ज़रूर सुनना पड़ेगा, टॉन्ट सुनना पड़ेगा, तुमने क्या किया है। तो ये बातें अगर आपको सुनना ना पड़े, और अगर आप सोचते हैं कि यही लाइफ है, मेरे पापा ने भी मम्मी को सुना है लेकिन मम्मी ने तो पूरा लाइफ निकाल दिया है, ऐसे सुनते सुनते, जी नहीं, ये काइंड ऑफ इंसल्ट है। एक लड़की को या फिर एक औरत को इंसल्ट किया जाता है ऐसे बातें बोल के। स्पेशली वो लोग, आप सब काम करते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी आपको अगर सुनाया जाता है तो काइंड ऑफ इंसल्ट, ये टॉर्चर होता है मेंटली। एक टाइम के बाद आप सहन नहीं कर पाओगे। जब आप हर कुछ करते हो उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप फ्री का रोटी तोड़ते हो, या फिर आपने किया क्या है, आप हमारे बिना कुछ नहीं हो। तो इसीलिए हर माँ बाप को मैं बोलूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ एडुकेट योर गर्ल चाइल्ड। अगर ज़्यादा दूर तक पढ़ा नहीं जा सकता है तो कोई बात नहीं है, उसको कोई टेक्निकल स्किल सिखा दो, सिखा के कम से कम जॉब पे लगा दो, अपना पैसा इनकम करना वो शुरू कर देगी। तो उसको अपने ऊपर कोई भी आँच आएगा भी ना, आएगा भी तो भी वो संभाल लेगी। और शादी जब आप करवाते हो, दहेज के नाम पे जो 10-20 लाख आप देते हो लड़के लोगों को, ग्रूम को, वो देना बंद करो। उसके बदले में आप अपने बेटी के लिए, उसके बदले में, उस दहेज के बदले में, उस दहेज के पैसे से अपने बेटी के लिए एक ज़मीन या फिर घर बना लो, घर बना के रख दो अपने बेटी के नाम पे, ताकि उसको लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कम से कम वो अपने घर में जाके रह सके शांति से। जब एक लड़की अपने बाप के घर में रहते हैं तो वो मायके होता है, जब शादी करके आते हैं वो ससुराल होता है। तो फिर अपना जगह है कहाँ पर? कुछ लड़ाई होता है, कुछ बातचीत हो जाता है, या फिर कुछ प्राइवेसी चाहिए होता है तो नहीं मिलता है उस लड़की को। तो ये ध्यान आप माँ बाप को रखना चाहिए। आपने पैदा किया है, वो लड़की, वो जो संतान है, वो लड़की, वो खुद से पैदा नहीं हुई है, आप दोनों से सींच के पैदा हुई है। तो ध्यान भी आपको वही रखना होगा। लड़की है इसका मतलब ये नहीं कि शादी करके अल्टीमेटम बच्चा पैदा करना है, वो कोई अल्टीमेटम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ ह्यूमन। हो सकता है कि वो उतनी छोटी सी सर्किल के लिए ना बना हो, बहुत बड़ी सर्किल के लिए बना हो, समझ रहे हैं? हम जब एक फैमिली में बंध जाते हैं तो वो एक छोटा सा सर्किल हो जाता है, लेकिन जब हम अपने आप को स्प्रेड करते हैं, मतलब बहुत सारे चैरिटीज़ का काम होता है, फिर चैरिटीज़ में बहुत कुछ आता है, या फिर आप अपने आप को और ज़्यादा देश के लिए काम पे लगाना चाहते हो, या फिर कुछ भी, बहुत बड़ा सर्कल होता है, तब हर कोई नहीं होता है। और जो गर्ल्स अभी रिलेशनशिप में है उनको बता रही हूँ कि इतना पगलाया मत करो। लड़की के बिना जैसे लड़के चल सकते हैं, लड़कों के बिना भी लड़कियां चल सकती है। एक दूसरे को हमको तभी ज़रूरत होता है जब शारीरिक संबंध बनाना होता है, तभी ज़रूरत होता है, अदरवाइज़ एक दूसरे का कोई यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है। अपना मेंटल स्टेट को किसी के साथ शेयर करने के लिए आपको कोई साथी, मतलब हस्बैंड ही नहीं चाहिए या फिर वाइफ ही नहीं चाहिए, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो नेचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, अपने आप को पहले मजबूत कीजिए फिनेंशियली। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि शादी करेंगे तो कम से कम अपने लवर्स को बोल दो कि वेट, मैं पहले थोड़ा अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेती हूँ, उसके बाद करेंगे। अगर वो इंतज़ार करेगा तो सही बात है, नहीं करेगा तो बोलो तुम जा सकते हो। और अगर माँ बाप फोर्स कर रहे हैं तो माँ बाप को बोलो ठीक है, तुम दहेज के जो पैसे रखो उससे हमको ज़मीन खरीद दो, अपने लिए घर बना दो, या फिर फ्लैट ही खरीदवा दो अपने लिए, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। ये प्रपोज़ल रखो, नहीं तो पछताओगे। मैं उन औरत के लिए नहीं बोल रही हूँ जो औरत लोग गंदा काम करते हैं या फिर अपने हस्बैंड को चीट करते हैं, उस औरत के लिए मैं आवाज़ नहीं उठा रही हूँ। मैं ये बातें उन औरत लोगों के लिए बोल रही हूँ जो सही में अपने फैमिली को बहुत वैल्यू करता है, अपने रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करता है, फिर भी उसको सुनना पड़ता है। मैं उन अच्छे कुछ परसेंट औरत या लड़की तो अच्छे होंगे ही ना, उन औरत या उन लड़कियों के लिए बोल रही हूँ। तो प्लीज़ जो पेरेंट्स हैं थोड़ा सोचिए इस बात को गौर से। ऐसा नहीं कि मेरे जो ब्लॉग है सिर्फ एक टाइप के एज के लोग ही देखते हैं, ऐसा भी है जिनका उम्र हो सकता है, जो पेरेंट्स है
वो लोग भी देख रहे होंगे, तो इसीलिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ। आज शायद नहीं देख रहे होंगे, 2-3 साल वो लोग देखेंगे, कम से कम उनके दिमाग में तो ये बात जाएगी कि किसी के घर में लड़की हो तो प्लीज़ सबसे पहले दहेज देना बंद कीजिए। दहेज देने के जो पैसा है उनसे उस लड़की के लिए एक घर बनवा लीजिए अलग से, ताकि ससुराल में हो या फिर कहीं भी लाइफ में कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए वो लड़की बेघर ना हो, वो लड़की बेघर ना हो। थोड़ा सोचिएगा मेरी इस बात को। आप सोचेंगे कि 10-20 लाख हम दहेज दे दिए लड़के को, ससुराल वाले को, हमारे बेटी को बहुत अच्छे से रखेंगे। होता नहीं है। कितने सारे केसेस आता है, इतने बड़े बड़े अमीर लोगों को भी केसेस आता है, उनमें वो लोग तो करोड़ों में खेलते हैं, फिर भी उनका मर्डर होता है, फिर उनका इमोशनल टॉर्चर होता है, उनका अफेयर होता है, बहुत गंदा गंदा चीज़ होता है। पैसे से क्या आप खरीद सकते हो? किसी का दिल नहीं खरीद सकते हो। इसीलिए हर माँ बाप को अपने संतान के लिए, स्पेशली अपने बेटी के लिए अलग से एक सेपरेट घर बनवा के रखिए, ताकि वो वहाँ पे जाके अपना लाइफ बिता सके। चलिए, आप सोचेंगे कि ये आज सोना तो बहुत कड़वी बातें कर रही है, और कड़वी नहीं है, सच बात बता रही हूँ। सोचिए ना, एक लड़की जब अपने मायके में रहते हैं, बापेर बाड़ी कहते हैं, मतलब बाप का घर, शादी करके आते हैं ससुराल। भाई हमारा कहाँ पर है? हमारा तो कहीं पे नहीं है ज़मीन। हम तो जैसे आसमान से टपके खजूर में लग के। और जो लड़की लोग समझते हैं ना कि अरे ये तो चलता है, थोड़ा बहुत सास ससुर सुना देता है, चलता है। मैंने अपने माँ को भी देखा है कि ऐसी बातें सुनते सुनते अपने लाइफ बिता दिया है। क्या ये सही है? आपके माँ को भी पूछिएगा, क्या उनको दुख नहीं होती थी जब सारा काम करने के बाद भी सुनना पड़ता था कि तुम क्या करती हो, तुमने क्या किया? सिर्फ घर का काम ही तो किया। सोचिएगा। लेकिन आपके माँ के बिना पूरा फैमिली एकदम अधूरा होता। आपकी बीवी के बिना आप अधूरे होते। ये बात को थोड़ा गौर कीजिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। जय जगन्नाथ।